हेलो बच्चों, एक बार फिर से दक्षिणा इंजीनियरिंग क्लासरूम में आपका स्वागत है। हमने अब तक क्या पढ़ा? जब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो या x इज इक्वल टू ए साइन समथिंग या x इज इक्वल टू ए कॉस समथिंग, इस तरह के क्वेश्चन दिखे हमें बोलेंगे उस क्वेश्चन में। यहां से हमने dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटीज निकाली, एक्सेलरेशन निकाला। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना। पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालते कैसे? हमने क्या बोला? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। यहां पे m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। यहां पे m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? हम अगर बात करें, मान लो अपना लाइन ये है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू माइनस a है। अपना एक्शन पार्टिकल यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से लौट के आया है। हम उसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। हम कब बोलते हैं कंप्लीट हुआ? जब पार्टिकल जहां शुरू हुआ वहीं फिर हो जाए, या फिर बोले डिस्प्लेसमेंट सेम हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, एक्सीलरेशन सेम हो, तब हम बोलते हैं कि पार्टिकल के लिए एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर बात करें इस सर्किल में जो पार्टिकल ऐसे घूम रहा था और उसका शैडो बन रहा है यहाँ पे, तो हम कब बोलेंगे कि इसमें एक साइकिल कंप्लीट हुआ? कि जब पार्टिकल यहां शुरू हुआ, घूम के यहां दोबारा पहुंच गया, हमने बोला कि हाँ पार्टिकल एक सर्किल कंप्लीट कर चुका है। उस एक सर्किल कंप्लीट करने में, उस एक साइकिल कंप्लीट करने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, हम उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट करने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पार्टिकल एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, यहां क्या हुआ? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, या फिर बोलते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। यहां ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। m बाई के क्या है पे? जो कांस्टेंट यहां पे आता है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स सब्सिट्यूट ना, जो कांस्टेंट ऊपर आता है वही अपना यहां पुट करते हैं। मैंने काफी एग्जांपल्स देखे, अब हमने काफी एग्जांपल देखे जहां पे k की जगह पे 16 के आया, 14 के, सॉरी 4 के आया, 8 के आया, k बाई 4 आया। याद है ना कुछ कुछ कि इसमें टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है कि यहां पे कुछ हो रहा है अपना। बेसिकली क्या होता क्या है? हम बोलते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के माइनस एक्स। जो यहां पे कांस्टेंट आया, क्या बोले हमने? F इज इक्वल टू माइनस सम रायता इंटू एक्स। जो ये रायता आ रहा है वही यहां पे आना चाहिए जब हम निकाल रहे टाइम पीरियड। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने क्या देखा था? हाँ, हमने देखा एनर्जीज। एनर्जी निकालने के हाँ कैसे कैसे, मान लो पार्टिकल अपना घूम रहा होता है, यहां पे घूम रहा होता है, हम क्या बोलते हैं? अपने x इज इक्वल टू 0 है, ये अपने x इज इक्वल टू प्लस a, ये अपना x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, यही होता है। हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल अपने यहां पे है, इसका शैडो कुछ यहां बन रहा होगा, मीन पोजीशन बन रहा होगा। हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन के आसपास पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन के आसपास पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होती है, तो क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर बात करें एक्सट्रीम पे क्या होता है? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। तब अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो हम क्या बोले? ke इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ke इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। v कितना है अपने पास? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमने बोल दिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये क्या अपने पास? ये क्या अपने पास? ke ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x। हमने m ओमेगा स्क्वायर दिया, हमने k हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चाहो तो यहां से देख लो कि जब अपना x इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल के पास k ही मैक्सिमम था। फील करना तो हम क्या बोलेंगे? अपना जो मीन पोजीशन है इसके आसपास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। प्रॉपर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, प्रॉपर मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मोस्ट होती है। हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, और अगर बात करें एक्सट्रीम पे, तो जो अपना स्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, या जो अपना स्प्रिंग है, वो मैक्सिमम खींचा हुआ होता है। जो अपना स्प्रिंग, मान लो यहाँ पे स्प्रिंग ऐसा है, यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है अपने पास। ठीक है, ये अपना मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है। हमने इसको यहां से खींच के यहां तक लेके आए और यहां से छोड़ दिया हमने। यहां से खींच के हमने यहां से खींचे यहां तक लेके आए, छोड़ दिया हमने। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? जब यहां पे छोड़ा हमने तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है। कितनी स्टोर्ड है? हम बोलेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इतनी स्टोर्ड है, हमने ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक को छोड़ दिया। अब क्या हुआ? ब्लॉक अपना मूव करना शुरू करे, यहां से मूव किया, यहां से मूव किया, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। जैसे से ही आगे जा रहा है मीन पोजीशन तरफ, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है।
मतलब हो क्या रहा है कि जो स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी है वो ब्लॉक को मिल रही है के के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कई बार कि यहाँ पे जो भी फोर्सेस हैं सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। जो भी एनर्जी होगा अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। एमई अपना कंजर्व होगा, हम क्या बोलते हैं एमई मैकेनिकल एनर्जी इन एसएम क्या बोलते हैं हम, इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, यही बोलते हैं। यहां पे यू नॉट क्या है, यहां पे यू नॉट क्या है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी। यू नॉट क्या है, पे मीन पोजीशन पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या बोला, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। अगर बात करें के का तो बस ये आता है। अगर बात करें हमने पीई का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम बोलते हैं कि पी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, यही बोलते हैं। अगर इन दोनों को सम किया हमें क्या मिल गया, इन दोनों को सम किया हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, एमई या मैकेनिकल एनर्जी। हम क्या बोलते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या अपने पास, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। फिर हमने देखा था ग्राफ अपना जो पीई का बनता है, कैसे बनता है, कैसा बनता है, मीन पोजीशन पे जीरो, उसके और एक्सट्रीम मैक्सिमम कुछ इस तरह बनता है, ये अपना यू नॉट होता है। अगर बात करें के का तो हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब मीन पोजीशन पे के मैक्सिमम, और डुलता हुआ पैराबोला उसका जो खुला हुआ मुंह नीचे होगा, कुछ इस तरह बनेगा। और अगर बात करें एमई का तो एमई अपना कांस्टेंट कितना है, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, तो अपना यहां पे कुछ आएगा, ये अपना एमई का ग्राफ है, ये अपना एमई, ये अपना केई, और ये अपना पीई। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या देखा हमने, हाँ हमने क्या लिखा था, टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यही आया था। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, एंगुलर एसएम, हमने क्या बोला, सारी चीजें कंपेयर कर लेंगे। अपने क्या था, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन इनवर्स, यहां पे क्या था, ओमेगा टी प्लस फाइव, यही आया था साइन इनवर्स ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, अपन उस केस में क्या बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोला था, रूट के बाई एम आया था, कितना रूट ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, इस केस में क्या बोलेंगे, रूट के बाई आई। अपन वहां पे क्या बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। यहां पे क्या होता है, जो फोर्स का कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू, जब Kx लिखते हैं यहां पे लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा लिखते हैं, जो यहां पे कांस्टेंट वही यहां पे आएगा। ठीक है, फिर इसको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा लिखते हैं। फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा बाई आई। इस जो के बाई आई है इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अपने बात है ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई आई। ठीक है, यहां पे दो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई आई। ठीक है, फाइनली निकाल के यहां पेंडुलम अपने पास नाम इस तरह है। हमने इसको यहां से डिस्कस किया, यहां पे फोर्स कंजन से इस पे एक अपना आया mg sin थीटा इधर तरफ, mg cos थीटा इधर तरफ, mg cos थीटा, ये अपना थीटा है, टेंशन ऊपर तरफ। हमने क्या लिखा था कि जो टेंशन है और mg का cos कंपोनेंट है, इन दोनों का टॉर्क जीरो है, टेंशन और mg का cos कंपोनेंट टॉर्क जीरो है। बचा कौन सा फोर्स, mg का sin कंपोनेंट, उसका टॉर्क कितना होगा, mg into sin थीटा into l। हमने क्या बोला इस केस में, टॉर्क इज इक्वल टू mg sin थीटा into l। ठीक है, यहां से टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड t। और हाँ हमने बोला कि जब एसएम कर रहा होता है पेंडुलम, हम थीटा हमेशा स्मॉल लेते हैं, थीटा स्मॉल के लिए ही अपना पेंडुलम एसएम कर रहा होता है, अदरवाइज हम एसएम नहीं बोलेंगे। ओसिलेट तो कर रहा होगा बड़े एम्पलीट्यूड के लिए, लेकिन वो एसएम नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे टाइम पीरियड केस में, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। हमने क्या देखा यहाँ पे, L बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, L घटाने से टाइम पीरियड घटता है। फिर देखा था हमने कि हाँ मान लो अपने पास ये रस्सी है, इससे एक स्फीयर बताओ, मान लो हमने L बढ़ा कर सकते हैं कि मान लो हीटिंग कर दिया, उसको खींच दिया, कुछ इस तरह केस जो हम बोलते हैं L बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या था, एक क्वेश्चन था मैंने कि हाँ इस तरह केस मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, अब यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे से निकल रहा है,
ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे से निकल रहा है। फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में यहां पे, जब पानी कम हुआ सेंटर ऑफ मास कुछ घटता रहा, नीचे पहुंच गया कहीं किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। एक मोमेंट है कि सेंटर ऑफ मास का नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट यहां तक पहुंच गया। फिर क्या होगा, जब पानी पूरा खाली हो गया, जब पानी पूरा खाली हो गया तब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पे है, जहां पे था वहीं फिर पहुंच गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सेंटर ऑफ मास पहले नीचे मूव किया, किसी मोमेंट तक गया, फिर ऊपर मूव किया होगा। मतलब अगर बात करें एल की, अगर बात करें एल की तो पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा। अगर बात करें टाइम पीरियड की तो चूंकि प्रोपोर्शनल टू रूट एल है तो टाइम पीरियड पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा, ठीक है। जी वैल्यू कैसे करता है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट ले गए, जी बदलेगा। यहाँ पे हम ग्रेविटेशन में और चीजें पढ़ेंगे, जी बदलता कैसे अपने को, क्या एक छोटा मास है बड़ा मास ले लिया उसका जी कितना होगा, इस तरह की चीजें हम ग्रेविटेशन में और अच्छे से पढ़ते हैं, वो आगे आएगा अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, और हम पढ़ते लिफ्ट वाला केस, मान लो लिफ्ट के पास ये ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी अपना जी इफेक्टिव बदलेगा। जी नहीं बदलेगा, जो इफेक्टिव जी लग रहा होता है वो बदलता है। हमने क्या बताया था, जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बाई एम वेक्टर, ये आया था। हमने जब इस पूरे सिस्टम को जब पानी में डिप किया था, अपने पास बायन फोर्स ऊपर की तरफ आया था, बायन फोर्स ऊपर तरफ आया था, हमने लिखा एम जी सॉरी जी माइनस एफ बाई एम। माइनस क्यों, क्योंकि उस केस से बायन फोर्स ऊपर की तरफ है, अपना जी वेक्टर नीचे की तरफ है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी अपना बीच में माइनस आएगा, ठीक है। वैसे अपना वेक्टर सम करना है, ठीक है। कई बार सूडो फोर्स यहां पर करते हैं जब अपना सिस्टम मूव कर रहा होता है, जब अपना सिस्टम मूव कर रहा होता है हम बोलते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ए वेक्टर, ये बोलते हैं। ये कब है, जब अपना सिस्टम, जब अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए एक सन से मूव कर रहा हो, हम बोलते हैं कि हाँ एक सूडो फोर्स लगाएंगे माइनस एम ए, वहां से एक सूडो फोर्स लगाया, यहां पुट किया तो अपने क्या था जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आता है। उस केस में हमने बोला कि जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा होता है किसी एक्सेलरेशन ए से, अपना टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए, ठीक है। देखा था हमने इस तरह से रिवाइज किया होगा आपने। देखते हैं आगे आज हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है ये पहले देखते हैं हम। सिंपल पेंडुलम क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि हाँ जब एक मासलेस रस्सी हो, एक मासलेस रस्सी हो, वहां से एक बॉब लटका दिया हमने, वहां से बॉब हिंग कर दिया। अब अगर उसको हम पेंडुलम की तरह यूज कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं ये सिंपल पेंडुलम है। यहां पे जो इसकी लेंथ है हमने उसको एल बोला था, टाइम पीरियड कितना आया था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमने वहां पे क्या बोला, जो बॉब का रेडियस है वो लेंथ से बहुत छोटा हो ताकि हम इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सके, ठीक है। ये बोला था कि रस्सी अपनी मासलेस है, एक बॉब है जो कि बहुत छोटा है, हमने बोल दिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एल स्क्वायर, यही बोला था। अब आती है बात कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही प्रूव हो रहा है, हमने सिंपल पढ़ा कि हाँ इजी केस पढ़ा, सिंपल में सिंपल पेंडुलम पढ़ा मतलब इजीएस्ट केस। कंपाउंड पेंडुलम क्या है, उसी का थोड़ा रियल वर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई रियल ऑब्जेक्ट मान लो, हमने मान लिया कि हाँ ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहां से हिंज कर दिया, ठीक है, यहां से हिंज कर दिया। अब इसको पेंडुलम की तरह यूज कर रहे हैं, इसको हम पेंडुलम यूज कर रहे हैं, तो हमने डिस्प्लेस किया, इसको छोड़ दिया, ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसको कंपाउंड पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हो उसको हमने कहीं से हिंज कर दिया है, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट मान लो हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट इतना ऐसा ही है, ठीक है। हमने इसको यहां से हिंज कर दिया, यहां से हिंज कर दिया, मान लो यहां से हिंज कर दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कहीं पे यहां पे है, सी बोल दिया सेंटर ऑफ मास। इस डिस्टेंस को जो हिंज पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ मास से बोल दिया कि डी डिस्टेंस की दूरी पे है, डी डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। अभी क्या है, मान लो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली हिंज पॉइंट के नीचे, हम बोलेंगे हाँ बॉब घूम नहीं रहा, मान लो कि अपना ये बॉब है या कुछ भी बोल दिया, हमने इसको यहां से हिंज किया हुआ, सेंटर ऑफ मास जब इसके एग्जैक्टली नीचे है, यहां पे है, तो हम बोले कि हाँ ये घूम नहीं रहा है। लेकिन जब इसको डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, हिंज यहां पे किया हुआ है, ग्रेविटी कुछ इस डायरेक्शन लेगी, इधर ग्रेविटी है, ठीक है। तो इसमें फोर्स लगेगा ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा, वो इस पे इसके बाद कुछ ना कुछ टॉर्क लगाएगा, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो इस जो हिंज पॉइंट है उसके बाद कुछ ना कुछ टॉर्क लगाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि मान लो यहां पे हमने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा, यहां से हिंज किया हुआ, हमने इसको डिस्प्लेस करके कुछ यहां पहुंचा दिया मान लो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बाद में यहां पहुंच गया, ठीक है। अब हमें बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे लगाते हैं mg,
सेंटर ऑफ मास पे mg लगाया। जब स्टार्टिंग क्या था, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स हिंज पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे था, मतलब कोई भी टॉर्क नहीं था। जब हमने डिस्प्लेस किया इसको, मान लो डिस्प्लेस करके यहां से यहां पहुंचा दिया, ये अपना थीटा था स्टार्टिंग, मान लो कि ये अपने स्टार्टिंग में थीटा है, दिख रहा है फिगर यार कैसा अपने पास, मान लो कि अपने पास बॉब कुछ ऐसा है, स्टार्टिंग बॉब ऐसा था, हमने इसको घुमा के कुछ ऐसे पहुंचा दिया, क्या सॉरी हाँ ऐसे कर दिया मान लो, ठीक है। सेंटर ये अपना हिंज पॉइंट है, ये अपना हिंज पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में यहां पे था, बाद में घूम के यहां पहुंच गया, ठीक है। अगर बात करें ये डिस्टेंस का, हमने इसको डी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, ठीक है। अब अगर बोले कि हमने मान लो थीटा इसको डिस्प्लेस किया, थीटा डिस्प्लेस किया, कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है, स्टार्टिंग में था हिंज पॉइंट के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टार्टिंग में mg अपना यहां पे था। जब हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, जब हमने उसको थीटा डिस्प्लेस किया तो अपना mg यहां पे आ गया, mg डैश बोल दिया उसको, mg बोल दिया, ठीक है। बाद में ये फोर्स यहां पे आ गया। स्टार्टिंग में कोई भी टॉर्क नहीं था इसका, क्यों नहीं था? क्योंकि जो अपना फोर्स था वो एक्सिस से ही पास हो रहा था, जो अपना फोर्स था वो एक्सिस से पास हो रहा था। हमने बोला उसका कोई ना कोई भी टॉर्क नहीं है, ठीक है। जब इसको डिस्प्लेस किया थोड़ा सा थीटा एंगल पे, तब कुछ फोर्स आया, इसका कुछ ना कुछ टॉर्क भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी फोर्स एक्सिस से पास नहीं हो रही है, ठीक है। हमने इस डिस्टेंस को बोल दिया डी। डी क्या है पे? डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट, ठीक है। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट, जहां से हिंज किया हुआ है उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर देखें इस पर टॉर्क कितना है तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स इतना है, डिस्टेंस कितना बोलेंगे हम? डिस्टेंस कितना बोलेंगे? अपन क्या बोलते हैं? डी है, डी का कॉस कंपोनेंट डी है, डी का साइन कंपोनेंट ये होता है, ये अपना हम क्या बोलते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही बोलते हैं। अब अगर बात करें फोर्स कितना है तो mg बोलेंगे। अगर बात करें डी परपेंडिकुलर या डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो क्या बोलेंगे हम? डी का जो अपना डिस्टेंस है उसका साइन कंपोनेंट, डी cos थीटा ये हुआ, डी sin थीटा ये हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? अपने डी sin थीटा ये। तो हम टॉर्क क्या बोलेंगे इस केस में? टॉर्क इज इक्वल टू mg इनटू डी sin थीटा। अपन पेंडुलम केस में कितना आया था? mg इंटू l sin थीटा, याद हो तो mg l sin थीटा आया था। हमने बोला जब थीटा स्मॉल हो, यहां भी थीटा स्मॉल होगा तभी मानेंगे कि ये टॉर्क, सॉरी ये एसएम कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग कैसे लिखते हैं? थीटा इज स्मॉल, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल तो क्या बोलेंगे हम? mg d sin थीटा, mg d sin थीटा, सॉरी mg d इंटू थीटा, यही बोलेंगे हम। अब अगर देखते हैं थीटा की डायरेक्शन क्या है, क्या बोलेंगे हम? थीटा की डायरेक्शन तो हम क्या बोलते हैं? हमने इधर घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसको, तो क्या बोलेंगे? आउटवर्ड द प्लेन। अगर बात करें टॉर्क की डायरेक्शन तो हम क्या बोलते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। r की डायरेक्शन r इधर है, r वेक्टर इधर है, सॉरी इधर है, ये अपना r वेक्टर है ना, ये अपना जो ऐसे झुका हुआ है, ये जो पॉइंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मास एंड हिंज पॉइंट, ये अपना r वेक्टर है। हम क्या बोलेंगे? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, f नीचे की तरफ है, f नीचे की तरफ है, r क्रॉस f मतलब इनवर्ड द प्लेन आ रहा है, मतलब यहां माइनस साइन इनबिल्ट है। हम क्या बोलेंगे? माइनस mgd sin थीटा, या उसको कि हां इज इक्वल टू माइनस mgd इनटू थीटा, यही बोलेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mgd इनटू थीटा। अब टॉर्क का लिखते हैं I इनटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, I इनटू अल्फा वेक्टर बोल दो इसको। अब I किसके अबाउट? I किसके अबाउट? जिसके अबाउट टॉर्क निकालना उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही बोलते हैं ना, चलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, जिसके अबाउट टॉर्क निकाला उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां किसके अबाउट निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, क्योंकि हमने टॉर्क किसके अबाउट निकाला था? इस पॉइंट के अबाउट। हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया P मान लो, तो टॉर्क किसके अबाउट बोलेंगे? P पॉइंट के अबाउट। अगर टॉर्क P पॉइंट के अबाउट निकाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है P पॉइंट के अबाउट। हमने बोल दिया टॉर्क की लिख दिया I अबाउट पॉइंट P, I about point P into alpha is equal to minus mgd into theta vector, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम? अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgd थीटा वेक्टर बाई
आई अबाउट पॉइंट पी, आई अबाउट पॉइंट पी, पी क्या है, जहां से हिंज किया हो उस पॉइंट को हमने बोल दिया पी, जहां से हिंज किया हुआ है उस पॉइंट को हमने पी बोल दिया। सी क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है, यहां से क्या है बस अल्फा इज इक्वल टू mgd बाई आई अबाउट पॉइंट पी, हमने क्या बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। अब यहां से क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट क्या आएगा आपके पास, आई अबाउट पॉइंट p बाई mgd यही है। यहां पे d क्या है, d क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट। ip क्या है, ip क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, अबाउट हिंज पॉइंट, ठीक है। IC क्या है, IC बोलते हैं मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू IP, 2 पाई अंडर रूट IP बाय mgd। टाइम पीरियड क्या है अपने पास, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट IP बाई mgd, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P पॉइंट। हमने पढ़ा होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या होता है, क्या होता है, हम क्या बोलते हैं IP, I अबाउट एनी अदर एक्सिस इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, ये पढ़ा होगा रोटेशन में। हम क्या बोलते हैं, मान लो कि एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एक दूसरी एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से d डिस्टेंस की दूरी पे है, हम क्या बोलते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। यहां पे d क्या है, दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही बोलते हैं। तो मान लो हम बोलते हैं कि हाँ जो सेंटर ऑफ मास के और एक एक्सिस मान लो ऐसे पास हो रही है, उसके बाद बोल दिया हमने IC, एक पॉइंट एक एक्सिस मान लो जो यहां से पास हो रही है, ठीक, हमने उसको बोल दिया IP। तो हम क्या बोलेंगे, I अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू IC प्लस md स्क्वायर, यही बोलेंगे। तो यहां से लिखते हैं, हम लिखते हैं IP इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट IC प्लस md स्क्वायर बाई mgd। यहां तक क्लियर है, हमने IP को लिखा IC प्लस md स्क्वायर। IP क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर IC को क्या लिखते हैं हम, मान लो कि K इज, यहां पे दो, K इज रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर K दिया है अपने पास रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या बोलेंगे, इसका IC क्या होगा, हम IC क्या लिखेंगे, mk स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहां से, IC इज इक्वल टू mk स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं, क्या अपने पास क्या आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट mk स्क्वायर प्लस md स्क्वायर बाई mgd, ठीक है। यहां से m से m कैंसिल, क्या बचा अपने पास, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k स्क्वायर बाई d प्लस d बाई g। हमने क्या किया, यहाँ पे m से m कैंसिल कर दिया, g को नीचे छोड़ दिया, d को ऊपर ले लिया, क्या बचा अपने पास, k स्क्वायर बाई d प्लस d बचा, यहां पे d स्क्वायर है, यहां पे d है, एक d कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, k स्क्वायर बाई d प्लस d, ठीक है। अब यहां से कहते हैं अपना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आया था, कितना आया था, 2 पाई अंडर रूट L बाई G, यहां पे क्या रहा है, 2 पाई अंडर रूट K स्क्वायर बाई D प्लस D बाई G, ये आ रहा है। हम इस लेंथ जो अपना आ रहा है K स्क्वायर बाई D प्लस D, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। कहां पे लिखे इसको यार, नोट कर लेता हूं, बता रहे फिर नोट कर लेना।
हमने क्या बोला, जो अपने आया था 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई डी प्लस डी बाई जी, ये है अपने पास टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, जो अपनी वैल्यू आ रही है के स्क्वायर बाई डी प्लस डी, इसको बोलते हैं ऐसे इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल पेंडुलम कितनी लेंथ का ले, कितनी लेंथ की उसकी रस्सी रखें ताकि उसका जो टाइम पीरियड आ रहा है इस टाइम पीरियड के बराबर आए। यही हुआ इसका मतलब ना, इसको हम एक लेंथ बोल रहे हैं, इस वैल्यू को लेंथ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, उसकी जो रस्सी की लेंथ है उसकी लेंथ को कितना रखें ताकि जो टाइम पीरियड उस पेंडुलम का आ रहा है और जो इस कंपाउंड पेंडुलम का आ रहा है दोनों का बराबर है। मतलब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आएगा। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड किस पे करेगा, कोई ऑब्जेक्ट कहां से हिंज किया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास से दूरी कितना है, बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, के पे और डी पे। के पे और डी पे, के क्या है, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ दैट अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब किस पे डिपेंड करेगा ये, सेंटर ऑफ मास के और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। डी क्या है अपना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट। ठीक है, तो हमने इसको बोला इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्यों ऐसा बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं मान लो, तो उसकी लेंथ कितना रखें ताकि जो उसका टाइम पीरियड आ रहा है इस टाइम पीरियड के बराबर आए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल पेंडुलम लेते हैं उसका जो रस्सी की लेंथ है कितना रखें ताकि इस टाइम पीरियड के बराबर आए। ठीक है, तो यहां से हम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कल यहां से 2 पाई अंडर रूट L इक्विवेलेंट बाई जी, यही लिखेंगे। अब अगर देखें यहां से देखते हैं क्या मिलेगा, अगर मान लो d बढ़ा रहा है तो क्या मिल रहा है हमको, मान लो d इंफिनिटी कर दिया, टाइम पीरियड क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा ना यार। अगर मान लो 2 क्या है, बस d इंफिनिटी पुट किया तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, लेकिन ये क्वांटिटी इंफिनिटी होगी, मतलब अगर d को बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा कर दिया, d इंफिनिटी बढ़ दिया तो अपना टाइम पीरियड इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, और अगर d को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, d को मान लो 0 के नजदीक पुट कर दिया, d को 0 पुट कर दिया तो अपनी ये क्वांटिटी 0 होगी, जो अपनी ये क्वांटिटी 0 होगी, लेकिन ये क्वांटिटी के स्क्वायर बाई डी ये इंफिनिटी हो जाएगी। मतलब d को बहुत बड़ा रखें या बहुत छोटा रखें, अपना दोनों ही केस में टाइम पीरियड बहुत बड़ा आएगा। यही आ रहा है यार, ठीक है, बस के स्क्वायर बाई डी प्लस डी आ रहा है। जब डी को हमने खूब बड़ा कर दिया, ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये बहुत बड़ी हो गई, मतलब टाइम पीरियड इंफिनिटी हो गया। अब अगर डी को बहुत छोटा कर दिया हमने तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, 0 के नजदीक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बात करें इस क्वांटिटी की तो ये 0 हो जाएगी। मतलब के बहुत बड़ा हो तो बहुत छोटा हो तो टाइम पीरियड अपना बहुत बड़ा आएगा दोनों ही केस में। तो देखते हैं इसका ग्राफ कुछ किस तरह बनेगा। हम क्या बात मान रहे हैं, यहां पे अपने बोलते हैं टाइम पीरियड, यहां पे बोल रहे हैं डी। ठीक है, तो डी जब बहुत बड़ा किया, जब डी इंफिनिटी था टाइम पीरियड इंफिनिटी, जब डी इंफिनिटी था टाइम पीरियड इंफिनिटी, मान लो बोलते यहां पे, यहां से। ठीक है, यहां पे नहीं है, रुको, हमने क्या बोला, टाइम पीरियड था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई डी प्लस डी बाई जी आएगा, के स्क्वायर बाई डी। हाँ ठीक है, अब बात करें, मान लो यहाँ पे टाइम पीरियड प्लॉट करते हैं, यहाँ पे डी, जब अपना डी इंफिनिटी है, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, मतलब कहीं यहां से। जब डी बहुत छोटा था, हमने 0 के नजदीक रखा डी, उस केस में टाइम पीरियड इंफिनिटी आएगा, मतलब इस एक्सिस को टच नहीं करना है अपने को, इस एक्सिस टच नहीं करना है। ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि हाँ कहीं किसी पॉइंट पे मिनिमम आएगा, फिर इसका मैक्सिमम आएगा, इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी जाएगी। जब d इज इक्वल टू इंफिनिटी, टाइम पीरियड इंफिनिटी। जब d इज इक्वल टू 0, टाइम पीरियड इंफिनिटी। कहीं ना कहीं मिनिमम भी आएगा, कहीं ना कहीं मिनिमम भी आएगा कि हाँ इस d के लिए टाइम पीरियड बहुत कम आए। देखते हैं, अपन लगाते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, हाँ ये d है, d मिन बोल दिया इसको मालूम। ठीक है, अपने पास क्या है, के स्क्वायर बाई डी प्लस डी। जहां पे ये क्वांटिटी छोटी, किसी टाइम पे किसी d के लिए ये क्वांटिटी बहुत छोटी होगी,
उस डी के लिए टाइम पीरियड मिनिमम आएगा, तो लगाते हैं फिर मैक्स या मिनिमम। तो हम क्या बोलेंगे, मान लो इसको बोल दिया हमने, ये हो गया यहां तक, ये हो गया यहां तक। क्या बोलते हैं, मान लिया क्वांटिटी, मान लो इसको मैंने बोल दिया y एज ए फंक्शन ऑफ d बोल दिया, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, k स्क्वायर बाई डी बोल दिया, k स्क्वायर बाई डी, इसको बोल दिया एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट बोल दो। क्या अपने पास एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट, एल सबस्क्रिप्ट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इक्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, k स्क्वायर बाई डी, k स्क्वायर बाई डी प्लस डी। हमने क्या बोला, क्या देखा, जब डी बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसके बाद डी इंफिनिटी, टाइम पीरियड इंफिनिटी। जब डी को जीरो के पास रखते हैं टाइम पीरियड, तब भी इंफिनिटी आ रहा है। मतलब किसी भी टाइम पे या किसी भी डी के लिए जो टाइम पीरियड आएगा मिनिमम आएगा, हमने बोलते हैं इसको मिनिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड। ठीक है, तो निकालते हैं कि हाँ किस डी के लिए अपना टाइम पीरियड मिनिमम आता है, तो हम बोलते हैं डी एल। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लगाते हैं मैक्स या मिनिमम, यूजिंग मैक्स या मिनिमम, लिख लो यूजिंग मैक्सिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। हम क्या बोलते हैं, डी ऑफ एल इक्विवेलेंट बाई डी डी। इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं डी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस के स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये कहां से आया, 1 बाई डी का डिफरेंस क्या होगा, 1 बाई डी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई डी स्क्वायर, तो लिखा माइनस 1 बाई डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम लगा रहे हैं मैक्सिमम में, उसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल किया। यहां से क्या पास d इज इक्वल टू प्लस माइनस के, d इज इक्वल टू प्लस माइनस के। मतलब जब माइनस d का कोई मतलब ही नहीं है, d इज इक्वल टू माइनस के का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसको हटा दिया। बोला कि जब d इज इक्वल टू के हो उस टाइम पे टाइम पीरियड मिनिमम आएगा, जब d इज इक्वल टू के हो। के क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। के क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमने क्या बोला, जब d इज इक्वल टू के हो, जब हिंज पॉइंट का डिस्टेंस, हिंज पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट डिस्टेंस अपना रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर हो, हम बोलते हैं उस केस में अपना टाइम पीरियड मिनिमम आएगा। टी मिनिमम हम निकालते हैं, टाइम पीरियड मिनिमम इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं यहां पे d इज इक्वल टू के पुट करते हैं, क्या है अपने पास, d इज इक्वल टू के पुट करते हैं, क्या है अपने पास 2 इंटू के। क्या बोलेंगे, टी मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2k बाई g। कहां से आया, हमने यहां पे d इज इक्वल टू के पुट किया, d इज इक्वल सॉरी हाँ d इज इक्वल टू के पुट किया। ये कहां से आया, d इज इक्वल टू के कहां से आया, d इज इक्वल टू के कहां से आया, हमने निकाला ऐसे मैक्सिमम में से यहां किस d के लिए अपना टाइम पीरियड मिनिमम आएगा। हमने डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वेट किया, वहां से मिला हमें d इज इक्वल टू के, हमने पुट किया, अपना टाइम पीरियड आया t मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2k बाई g। नोट कर लो आराम से, इसको बोल दो d मिनिमम, d मिनिमम मतलब जो ये d की वैल्यू है अपना d मिनिमम, ये अपना कितना आ रहा है, d इज इक्वल टू k, और ये टाइम पीरियड वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2k बाई g। देखते हैं क्वेश्चन। मान लो एक रॉड है, यहां से एक रॉड है, इसकी लेंथ बोल दिया हमने l है, ठीक है, इसको एंड पॉइंट से एकदम हिंज कर दिया ऐसे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम, यही है अपने पास, ठीक है। एंड पॉइंट से हिंज किया, अब रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां बीच में होगा, यहां बोल दिया हमने l/2 पे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कितना होगा, यहां से हिंज किया हुआ टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट IP बाई mgd। यही आया था, IP क्या है यहाँ पे
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने इसके अबाउट बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, जिस पॉइंट से हिंज किया हुआ कितना होता है ml²/3। हमने पढ़ा होगा रोटेशन में एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12। हम क्या बोलेंगे इसको इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml²/3 बाई mg इंटू डी। कितना रखेंगे इस केस में, डी क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब डी क्या होगा यहाँ पे ये वाला, ये अपना डी होगा। तो हम क्या बोलेंगे डी इज इक्वल टू L/2 कितना है आपके पास इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना आएगा m से m कैंसिल, कितना आएगा 2L/3 बाई g इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L इक्विवेलेंट बाई जी। तो यहां से क्या हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2L/3, क्या हमारे पास 2L/3। इसी क्वेश्चन सेकंड पार्ट लिखो, इसको कहां से हिंज किया जाए ताकि इसका टाइम पीरियड मिनिमम आए। अभी हिंज किया हुआ एंड पॉइंट से, टाइम पीरियड पूछा है अपना 2 पाई अंडर रूट 2L/3 बाई जी इतना आया, ठीक है। अगर मान लो इसको कहीं और यहां से हिंज किया, मान लो रॉड अपने पास से था, रॉड था आपके पास, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, हमने यहां से हिंज कर दिया, मान लो यहां से कहीं से हिंज कर दिया, ये डिस्टेंस बोले जो सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट डिस्टेंस आ रही है उसको हमने x बोल दिया। क्वेश्चन लिखो फाइंड x for which the time period of this rod is minimum। find x for which time period of this rod is minimum। यही है हमने क्या बोला, जब k is equal to डिस्टेंस और k is equal to d पढ़ा था हमने, k is equal to d हो तब हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड उस केस में मिनिमम होता है। यहां पे k क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही बोलते हैं k is equal to रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम क्या निकालेंगे कैसे रॉड का, हम बोलते हैं mk² इज इक्वल टू रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ कितना होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं mk² इज इक्वल टू ml²/12 या फिर k इज इक्वल टू रूट L/12 रूट L² इज इक्वल टू L/2√3। अपने को k मिल गया, k पता है। जब k इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ हिंज पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास होगा उस टाइम पे टाइम पीरियड इसका मिनिमम होता है, तो हम बोलते हैं x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू L/2√3, x इज इक्वल टू L/2√3 x इक्वल टू L/2√3, ठीक है। अब अगर निकालता हूं कि इस केस में टाइम पीरियड या मिनिमम टाइम पीरियड कितना हुआ, तो हमारा कितना आएगा अपने पास t मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2k बाई जी, k कितना है अपने पास 2k बाई जी, कितना बोलेंगे हम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 इंटू L/2√3 बाई जी, कितना होगा यहां से रूट 2 से 2 कैंसिल, जो भी अपना है L/√3g इंटू 2 पाई, ये है अपने पास। अगला क्वेश्चन लिखो, डिस्क है यहां से हिंज किया हुआ एंड पॉइंट से, डिस्क सेम क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, फाइंड इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेसिकली किसी भी फिगर का पूछ सकता है, डिस्क का इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या बोलेंगे इसका, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I about point P by mgd ये बोलते हैं इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। बेसिकली किसी भी चीज का पूछते हैं अपन IP रखेंगे जिसके अबाउट सस्पेंड किया हुआ है, D रखेंगे, D क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन पॉइंट की दूरी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे D इज इक्वल टू R, I about point P कितना रखेंगे, अपने को पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का कितना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है mr²/2, कितना होता है mr²/2 प्लस I और पॉइंट P निकालना है दिस एक्सिस के अबाउट, हमें मिला सेंटर ऑफ मास का मिला mr²/2
प्लस md स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, हम क्या बोलेंगे प्लस mr स्क्वायर बाई mg इंटू r, कितना है यहां से इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3r बाई 2 बाई g, यही होगा। यहां से क्या है अपने पास L इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r बाई 2। इस तरह किसी का पूछ सकता है, कभी डिस्क का, कभी सॉलिड स्फीयर का, कभी हॉलो स्फीयर का, कभी किसी सिलेंडर का, कभी रॉड का, कभी किसी रैंडम ऑब्जेक्ट का, जिसका भी पूछेंगे अपन सिंपली उसके बाद मोमेंटम निकाल के यहां पुट करेंगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पे आसान क्वेश्चन होते हैं यहां के, ठीक है। एक लास्ट कर लेते हैं, इसी में लिखो सेकंड पार्ट सीखा, सेकंड पार्ट लिखो सीखा, फाइंड वैल्यू ऑफ r, फाइंड वैल्यू ऑफ r, फाइंड वैल्यू ऑफ r फॉर दिस डिस्क, फाइंड वैल्यू ऑफ r फॉर दिस डिस्क so that, find value of r for this disk so that this disk can act as a, so that this disk can act as a second pendulum, so that this disk can act as a second pendulum। अब बात आती है सेकंड पेंडुलम होता क्या है। सेकंड पेंडुलम होता क्या है, जैसे अपने घड़ी दिखाओ घरों में, जो अपनी टिक टिक वाली होती है, जो बीच में एक सुई होती है जो टप टप करती है, हम क्या बोलते हैं उसमें एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में 1 सेकंड का टाइम ले और वहां से लौट के यहां दोबारा आए, हम बोलते तो फिर 1 सेकंड ले, हम उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। मतलब जिस घड़ी का या जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, मतलब यहां शुरू हो, मान लो यहां से एक्सट्रीम पे गया 1 सेकंड में, फिर यहां से लौट के फिर यहां पे आया फिर 1 सेकंड में, मतलब यहां से एक साइकिल पूरा 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, हम उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं उसको? सेकंड पेंडुलम। तो एक एक्सट्रीम से शुरू हुआ, यहां पे गया, फिर यहां से लौट के आया, मतलब जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। तो लिख लिया फिर सेकंड पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम विथ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अब यहां भी क्या बोल रहा है, आर की वैल्यू क्या रखें, आर की वैल्यू क्या हो ताकि ये सेकंड पेंडुलम की तरह काम करे। मतलब जो ये वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 2 सेकंड आए, तो क्या बोलेंगे 2 पाई अंडर रूट 3r बाई 2 3r बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड। यही बोल रहा है, यहां पे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3r बाई 2 बाई जी, यहां जी भी है 3r बाई 2 बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है जी, पाई कितना था, पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जी, तो हमने पाई स्क्वायर यहां से जी और यहां पाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, क्या बचा बस r इज इक्वल टू 2/3 मीटर, r इज इक्वल टू 2/3 मीटर। हमने क्या किया, पाई स्क्वायर और जी काट दिया। ठीक है, यहां से क्या रखूंगा r इज इक्वल टू 2/3 मीटर। यहां पे डिस्क दिया है, खुद यहां पे रिंग मानना, अगला क्वेश्चन लिखना है पे कि हाँ ये डिस्क की जगह पर रिंग होता है, रिंग होता है, यहां से हिंज किया हुआ है, रिंग यहां से हिंज किया हुआ है, यहां पे अपना सेंटर ऑफ मास सी है। सारे पार्ट्स करना कि हाँ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ पे एल इक्विवेलेंट कितना होगा, या फिर आर की किस वैल्यू के लिए सेकंड पेंडुलम की तरह काम करेगा। ये 3-4 पार्ट है जो सारे के सारे रिंग के लिए करके लाना, खुद से करना अपने आप से। अगर ना आए तो डाउट पोर्टल पूछ लेना, ठीक है, पोर्टल पूछना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम और लिखते हैं होता क्या है ये। ठीक है, मान लो सिंपल एक रॉड है, सिंपल एक रॉड है, इसको हमने किसी वायर से टांग दिया, यहाँ पे किसी वायर से टांग दिया, वायर अपना मास नहीं है। अब अगर इसको घुमा रहे हैं तो इसे घुमाएंगे इसको, अब जितना थीटा घुमाएंगे, थीटा बढ़ाते रहेंगे, मान लो एक चक्कर घुमाया,
2 चक्कर घुमाया। अब जैसे जैसे चक्कर बढ़ाते रहेंगे, अपने को रिक्वायर्ड टॉर्क है जो घुमाने के लिए वो बढ़ता रहता है। ये हमने खुद कभी फील किया हो, कोई चीज मान लो हम स्क्वीज कर रहे हो, हम और घुमा रहे इसको और हमें टॉर्क चाहिए होता है, ये खुद फील किया होगा। तो ये ऐसा पेंडुलम है, मान लो वहां पे वायर है, यहाँ एक वायर है, ये इससे कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका दिया, ठीक है। अब इस केस में हो क्या रहा है, जैसे से वो घुमा रहे इसको, एक चक्कर घुमाया, कुछ टॉर्क चाहिए यहाँ पे रोक रखने के लिए, एक चक्कर और घुमा दिया हमने, हमें और टॉर्क चाहिए इसको रोक के रखने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे से हम थीटा बढ़ा रहे हैं, अपने को रिक्वायर्ड टॉर्क बढ़ रहा है, हमने बोलते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। बोल सकते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मतलब सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कई बार इसको बोलते हैं हम इज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट, बोलते हैं इसको टॉर्शनल कांस्टेंट। इसमें कुछ समझने का नहीं है, सिंपली एक जान लो कि हाँ एक पेंडुलम इस तरह का होता है। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में इससे शायद एक आध क्वेश्चन कभी पूछे गए हो 15-20 साल में तो अलग बात है, नहीं तो बहुत कम क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, टॉर्क को लिखिए हम आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, ठीक है, या फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाई आई इंटू थीटा वेक्टर। इसको हम लिख दिया, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा वेक्टर। टाइम पीरियड क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, आई बाई सी। सी क्या है पे, सी क्या है पे, टॉर्शनल कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से हैंग किया हुआ है, जिस मटेरियल से हैंग किया हुआ है उस पे सिर्फ। मान लो यहाँ पे वायर है, वायर पतली हो तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। वायर जब मान लो रॉड से लटका दिया हमने, एक रॉड थी उससे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका दिया। अब अगर इसको घुमाएंगे, हमें जो रिक्वायर्ड टॉर्क हुआ इसको घुमाने के लिए वो बहुत ज्यादा होगा। एक पतली सी वायर हो उससे लटकाया तो इजिली घूम जाएगा, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, जिस मटेरियल से लटकाया हुआ है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू पाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। क्वेश्चन लिखो, डायरेक्टली लिखो, क्वेश्चन लिखो। Moment of inertia of a disk, moment of inertia of a disk used in torsional pendulum, moment of inertia of a disk used in torsional pendulum, moment of inertia of a disk used in torsional pendulum about the suspension wire is 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, is 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। It oscillates with a time period of 0.2 second. It oscillates with a time period of 2 second. It oscillates with time period of 2 second. A second disc is placed over the first one. A second disc is placed over the first one, and the time period of the system becomes 2.5 second. And the time period of the system becomes 2.5 second. Find the moment of inertia of the second disc. Find moment of inertia of the second disc. यहां पे क्या बोल रहा है बस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लिया यहां वायर थी, एक डिस्क यहां पे था, ठीक है। इस डिस्क का बोल रहे हैं टाइम पीरियड कितना बोल रहे हैं, टी कितना बोल रहे हैं, 2 सेकंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। और इसके लिए बोल रहे हैं आई इज इक्वल टू कितना था, 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यही दिया है। फिर क्या बोल रहा है, एक और डिस्क लिया जो कि एक्सिली भी डाल दिया इसमें, कोएक्सिली डाल दिया इसमें। हम क्या बोलेंगे, एक और डिस्क जब इसमें ऐड किया, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, वो 0.2 प्लस आई बोलते हैं उसको, 0.2 प्लस आई। और बोल रहा है कि जो बाद में टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 2.5 सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, T2 इज इक्वल टू आई प्लस 0.2 बाई कितना, बाई सी अंडर रूट, यही बोलेंगे हम। क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर, सॉरी 2 पाई यहां पे है,
T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। अब जब बाद में दो डिस्क ऐड की, एक डिस्क ऐड किया है ना, एक पहले से डिस्क थी उसका मोमेंट डिफरेंस दिया, एक डिस्क और ऐड कर दिया जिसका मोमेंट डिफरेंस हमने आई मान लिया, जिसका मोमेंट डिफरेंस दिया हमने आई मान लिया। अब बोलते हैं उसको T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई प्लस 2.2 बाई सी। ठीक है, अब अगर देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा, मान लो हम बोलते T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 0.2 बाई सी बोलेंगे हम। अब देखो T1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेकंड दिया है, T1 वैल्यू इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया है। हमें C की वैल्यू नहीं दिया है, एक ही वेरिएबल है ना, सॉरी दो वेरिएबल है C और I, और ये निकालना क्या अपने को, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड पेंडुलम, सेकंड डिस्क। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसका T2 दिया अपने को 2.5 सेकंड डिवाइड किया हमने 2 सेकंड, क्या है आपके पास 2 बाई 2.5 इज इक्वल टू कितना है, यहां से 2 पाई कैंसिल, अंदर क्या बचा अपने पास 0.2 बाई आई प्लस 0.2, यहां से क्या है अपने पास, काट हमने इसका अंडर रूट, सॉरी इसका अंडर रूट, यहां से क्या है अपने पास आई इज इक्वल टू जो भी आ रहा हो, कितना आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आई इज इक्वल टू 0.11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। खुद से सॉल्व करना घर पे, यही आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना आराम से, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।